शेख साहब, फेटअप ने जो अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा, ये इंडिया की कामयाबी है या हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री और दीगर इदारों की नाकामी है? देखिए, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने तो भरपूर काम किया है। 27 में से 26 पॉइंट्स हमारे एक्सेप्ट हो गए हैं। हमारे साथ मसला ये है कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर जो इंतहा पसंदी है उसको बहुत उसका प्रोपेगेंडा किया जाता है। अगर मेरे महल्ला राजा सुल्तान अभी कैमरा लेके जाएं तो जो क्रिश्चियन है मेरे महल्ले का, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो कहेगा शेख रशीद हमारा हीरो है। ठीक है। अगर आप मेरे किसी ऐसे इलाके में जाएं जहाँ पे कि दूसरी कम्युनिटी के लोग रहते हो, हमारी बदनसीबी है कि हमारा मीडिया जौन सा है वो इंतहा पसंदी जो है उसको बहुत ज़्यादा शोहरत देता है। और हालांकि मैंने आपका केस लड़ा है कल परसों भी कैबिनेट में कि भाई आप इनसे बात करें, इन मालकान को बुलाएं, इनको खाना खिलाएं, अच्छा सा खाना खिलाएं। शेख साहब, अब रिजवी के साथ आप आगे आगे हो रहे थे, उनके बयानिए को सपोर्ट कर रहे थे। कभी नहीं हुआ। एक मीडिया चैनल अगर एक चैनल ये साबित करे कि मैं उनके साथ कभी गया था, ये हाई कोर्ट ने गलत बात कही है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि मैंने इनको समझाने के लिए टीएलपी की बहुत कोशिश की। ठीक है, मैं खुद 3 दफ़ा गया और आज ये भी मैंने मरना है, सच्ची बात करना चाहता हूँ। तय हुआ था कि ये राजा बिशारत साहब अलामिया पढ़ेंगे टीएलपी वाला। अब मेरी बात सुन लें गौर से। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा जी फिर कादरी साहब पढ़े, मजहबी, मेरा तो कोई मसला नहीं, कादरी साहब पढ़ें। उन्होंने कहा नहीं जी आप ये पढ़ेंगे, आप ये पढ़ेंगे। मैंने वो पढ़ा क्योंकि मैं इस मुल्क में 192 नाकों का अमन चाहता था। मैंने जो सोचा, अदारों की से जो मीटिंग्स हुई उसके तहत क्या हम उनको इस्लामाबाद आने देते हैं? नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले दौर की बात कर रहा हूँ। पिछले दौर का ना मैं शामिल था, ना मुझे पता है, ना उनके साथ हम मिला। तो उस वक्त भी गलत कह रहे थे, आज भी उनको गलत कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनका हक है लब्बैक या रसूलुल्लाह। मैं भी नारा लगाता हूँ ख़त्म नबूवत का। हम सब मैं ख़त्म नबूवत के लिए अगर मुझसे ज़्यादा किसी ने कैद काटी है, सलीम साफ़ी साहब आपके प्रोग्राम में आए, आपके प्रोग्राम में आए कि मैंने शेख रशीद से ज़्यादा ख़त्म नबूवत में कैद काटी है और लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा मैं भी लगाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंतहा पसंदी पे चले जाऊँ। वो तो जी शेख साहब, हर मुसलमान का, वो मुसलमान नहीं हो सकता जो वो जज्बात ना रखता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ इमरान खान पे भी ये इल्ज़ाम लगाना गलत है। एक मुसलमान कैसे सोच सकता है कि वो नऊज़ुबिल्लाह रिसालत, और नवाज शरीफ पे भी ये इल्ज़ाम गलत था। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब उस वक़्त वो कर रहे थे। देखें, एक इल्ज़ाम बहुत आसानी से लग जाता है और वो ख़त्म नबूवत का। हम तो देखें, हम एरारी, शोरश कश्मीरी मरहूम, ताजपुरी मरहूम, हम तो, मेरा मतलब है हमने जेलों में बड़े लोगों के साथ जेल काटी। उनके साथ क्या हमने दिहाड़ी वालों के साथ नहीं काटी हुई पाबंदी कि जो वैसे ही पकड़े। उनका केस लगा जी, कल हेयरिंग हुई है, उनके 6 वकील 4 पेश हुए हैं। अच्छा। और कैबिनेट मिनिस्ट्री इंटीरियर में उनका केस लगा हुआ है। मेरा ख्याल है कि इस महीने के आखिर तक उनका। वो आपके एक दूसरे साहब का दोस्त बड़े आजकल नाराज़ हैं और धमकियाँ वगैरह भी दी है, नाराज़गी का इजहार भी किया है कि जी इमरान खान साहब और शेख साहब वगैरह ने मेरे मॉडल टाउन के शुहदा को बोल दिया। ताहिरुल कादरी मैं तो नहीं भूला, ताहिरुल कादरी साहब से मेरा एहतराम का रिश्ता कायम है। अभी मैंने गंडापुर से बात की अभी आपके इंटरव्यू से पहले, और मेरा उनसे रब्ता है। और बाकी बात ये हकीकत की है कि मॉडल टाउन का जो साने और हादसा हुआ, उनके लोगों को करार वाकई सज़ा नहीं मिल सकी। ये मैं इंटीरियर मिनिस्टर के कह रहा हूँ। ये कहना कि मेरे बारे में उनकी, देखें जब आदमी अपोजिशन में होता है एक मुख्तलिफ सूरत हाल होती है। जब आदमी इंटीरियर मिनिस्ट्री में होता है उसको 22 अदारों की राय के साथ चलना पड़ता है। अगर कोई मुझसे ये तोक़े करता है कि शेख रशीद जो पहले बात करता था वो 22 अदारों को 22 बाईपास करके कर सकता है, तो मैं नहीं कर सकता। ताहिरुल कादरी साहब से एहतराम का रिश्ता है और वो कायम रहेगा। और मिनाजुल कुरान के वाक़े की जो कुछ हुआ मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। आपने ऐसी मिनिस्ट्री ली क्यों जिसमें इतने चैलेंजेस है और 22 इदारों का सुनना पड़ता है? मैं दरवाजे में दाखिल हुआ, आप यकीन करें,
मैं दरवाजे में दाखिल हुआ, खान साहब ने कहा कि शेख साहब हमने आपको वज़ीर दाखिला बनाने का फ़ैसला किया। और फिर वहाँ एजाज शाह साहब ने को कहा गया कि आप रेलवे मिनिस्टर होंगे। एजाज शाह साहब ने कहा जी कि मैं आपको कल बताऊंगा कि मैं रेलवे मिनिस्ट्री मेरे लेकिन आधा वज़ीर दाखिला क्यों बना दिया? असल चीज़ आजकल FIA वो आपसे तो बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है मैं अकाउंटेबिलिटी में नहीं हूँ, मुझे समझ भी नहीं है। वो तो इमरान खान की ख़ास मेहरबानी समझ लें कि मैं FIA को देख रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी को नहीं देख रहा, और मैं इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन जो आप अभी मुझसे सवाल करते हैं कि शुगर मिल का क्या बना, तरीन का, मेरी बात तो सुने ना। अभी भी आप मुझसे बयान करते हैं जनाब अली के फलाने का क्या बना, फलाने की जमानत क्यों हो गई। मैं अभी भी आपसे करूँगा क्योंकि मिनिस्टर आप हैं, और जो वज़ीर मुमलिकत होता है या मुआविन ख़ुसूसी होता है वो सबऑर्डिनेट होता है मिनिस्टर का, होता है कि नहीं? अगर अल्लाह ने मुझ पे ये मेहरबानी की है कि अकाउंटेबिलिटी शहजाद अकबर पे है तो मुझे तो खुशी कर दी चाहिए। मैं आपके साफ़ी के सवालों से बचा। तो मैं आगे सवाल अगला सवाल शहजाद अकबर से, मैं अगला सवाल आपसे यही करना चाह रहा था कि ये जहांगीर तरीन को NRO क्यों दिया आपके FIA ने? मुझे नहीं पता। और उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अब ये जब शहबाज शरीफ और उसके ख़िलाफ़, क्योंकि आपके एक मातहत इदारे की कार्रवाई है तो उसको तो न्यूट्रल नहीं समझा जाए। देखिए शहबाज शरीफ को तो मेरे इदारे ने रोका, मुझे ख़बर है कि उसको रोका गया। एक ही दिन उसकी दरख्वास्त दाखिल हुई, उस पर एतराज़ हुआ, उसी दिन एतराज़ दूर हुआ, उसी दिन उसका केस लगा, उसी दिन उसकी अपील सुनी गई, उसी दिन उसकी ज़मानत हुई, उसी दिन उसकी बुकिंग हुई, उसी दिन उसके सारे लवाजमात तय किए। ये मुल्क है, कोई बनाना स्टेट तो नहीं है। उसको रोका, ठीक किया। ये जो शहबाज शरीफ साहब की कुछ कोशिश हो रही है कि अपने आप को इमरान खान जैसा कोई मुतबादिल बना दे, उनकी ये कोशिशें कुछ कामयाब हो? ख्वाब देखने में तो कोई पाबंदी नहीं है। मैं नून लीग का फ्यूचर नहीं देखता क्योंकि शहबाज शरीफ को वहाँ ख़त्म कर दिया गया है, वो खुडे लाइन लग गया है, उसकी कोई से नहीं है वहाँ पे। देखिए मैं नहायत ज़िम्मेदारी से समझता हूँ कि अगर शहबाज शरीफ के पीछे पार्टी होती या मरियम होती या नवाज़ शरीफ होता या और हार्ड लाइनर होते तो कुछ और बात होती। तो शहबाज शरीफ तो देखें इन केसों में बड़े सीरियस केस हैं उनके खिलाफ जो शाती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये भी शुक्र करे उसकी ज़मानत होगी और लीडर ऑफ अपोजिशन। उसके बावजूद भी देखिए खान साहब की भरपूर कोशिशों के बावजूद वो तो चाहते थे कि अंदर रहें, उनकी ज़मानत हो गई, हमजा की हो गई, तो इसका मतलब है कि कहीं इमरान खान की जो सपोर्ट और वोट है वो एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी के लिए है। इमरान खान का वोटर ये चाहता है कि इनके हर सूरत में इनसे लूटी हुई दौलत वापस लाई जाए। उनका और कोई मुतालबा नहीं, महंगाई का नहीं है, बिजली की तेज़ी का नहीं है, आटे की तेज़ी का नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब वो निकल आए इसका मतलब उनकी कहीं बात बन गई है ना? पता नहीं, लोग कहते हैं क्या बात बन गई, कहाँ लेके जानी है। आपसे ज़्यादा बाखबर कौन होगा भाई इदारों के साथ? देखें मेरी बात सुने, ये अदारों का काम है कि हर एक से बातचीत रखें, ठीक है। मेरी 15वीं वजारत है ये साफ़ी साहब। मैं उस अदारे को अदारा ही नहीं समझता कि जिसने किसी के साथ ए लगाया हो, किसी के साथ बी लगाया हो, किसी के साथ डी लगाया हो, किसी के ई लगाया हो। सो ए बी सी डी जब ज़रूरत पड़े हो इकट्ठे हो जाए। सो दिस इज़ द ट्रेनिंग ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। ये नहीं है कि अदारे जो हैं वो दीवार के पीछे, अदारे का नाम ही ये है कि दीवार, ISI का काम ही है कि दीवार से पीछे देखने की सलाहियत रखे। दीवार के सामने तो कर्टन मैं भी देख लेता हूँ। और ये जरदारी साहब वगैरह जो मज़े से फिर रहे हैं उनकी मज़ा है जरदारी साहब का। जरदारी साहब छाती के साथ लगा के खेलते हैं। कोई डील तो हुई साहब देखें 3 साल हमारे अगस्त में पूरे हो जाने, ठीक है। साल है एक, फिर इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जानी, ठीक। 3 सालों में इन्होंने एक कैंकरी भी नहीं आके इनसे सियासी तौर पे डैमेज कर सके इमरान खान को। इन्होंने कहा जी 30 दिसंबर को आप जा रहे हैं, सलाम अलैकुम। आप देखें हमें तो सलामें पड़ रही थी, मैं तो ये सोच रहा था कि इनको वालेकुम सलाम कहें या ना कहें। अब हमारी तरफ से उनको सलाम है, ठीक। अब तो इलेक्शन आ रहे हैं जी, इलेक्शन की साल के बाद इलेक्शन की तैयारी है। लोगों ने एक अगला बजट, इलेक्शन का बजट देना है इमरान खान